प्रभु का नाम की महिमा हो। मॉर्निंग डू में आप सबका स्वागत। मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय का 34 आयत से मैं आज पढ़ के कुछ बातों आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तूने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंद गृह में देखा और तुझसे मिलने आया? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरा ही साथ। बहुत आशीषित वचनों में एक्सप्लेन करने का जरूरी नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहे हम जो विश्वासियों सबसे अधिक नजरअंदाज किया एक परमेश्वर का वचन का भाग है। क्यों नजरअंदाज किया? शायद ऐसे हो सकते हम जो सिखाते उद्धार के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए अपना कोई कामों का जरूरत नहीं है। हम विश्वास का जरिए अनुग्रह का द्वारा उद्धार पाया हुआ लोग है। इसलिए हम क्या सोचते मालूम है, हमें कोई सत्कर्मों करने का जरूरी नहीं है स्वर्ग में जाने के लिए। बाकी अन्य धर्मों ऐसे सिखाते अच्छे भले कामों करेगा तो तुम स्वर्ग राज्य का वारिस बनेगा। इसलिए उस धर्म का लोगों हमेशा कुछ सत्कर्मों करते, मन मर्जी से नहीं करते होगा, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए कुछ ना तो कुछ पुण्य कर्मों करने के लिए हमेशा वो तैयार होते। लेकिन हम जैसे सिखाते, हमें अपना पुण्य कर्मों सत्कर्मों का जरूरी नहीं है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। सिर्फ अनुग्रह और यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास है, उस विश्वास से हम धर्मी ठहरा जाएगा और स्वर्ग राज्य के लिए योग्य बनेगा। इसीलिए हम सत्कर्मों करने से थोड़ा पीछे है, ऐसे मुझे लग रहे। विश्वासियों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का बच्चों, हम अगर धार्मिक बना तो, परमेश्वर का बच्चों बना तो, एक धार्मिक व्यक्ति जरूर दूसरों के लिए भले कामों करेगा। वो उसका धार्मिकता का, उसका उद्धार का एक प्रत्यक्ष चिन्ह है, लक्षण है। अगर सही में आप परमेश्वर का बच्चा बन गया तो, परमेश्वर आपका पिता बन गया तो, परमेश्वर का उसी दया करुणा को आपका जीवन का जरिया आपको प्रकट करना जरूरी है। इस आयतों पढ़ लीजिए, भूखे लोगों को खाना, नंगे लोगों को कपड़ा, बीमार लोगों को चंगाई, और जो परदेशी है उनके लिए घर, उनके लिए सिर के ऊपर एक छत, ऐसे बातों जरूरी है। जो कारागृह में, बंदी गृह में, उनको विजिट करना जरूरी है। आपको जानते हैं, आप जिस देश में रहते उस देश में शायद काफी लोग कारागृह में पड़ा होगा। उनके लिए आप क्या कर सकते? क्या उनको कुछ मदद कर सकते? उनको कुछ साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते? उनके लिए कम से कम प्रार्थना कर सकते? ऐसे कोई आप पहचानते तो कभी जाके उनको मिलके कुछ अच्छे शब्दों बोल सकते? ये सब कुछ एक परमेश्वर का बच्चा से प्रभु चाहता हो। परमेश्वर का बच्चों, आज सुबह मैं कहना चाहता, स्वर्ग में जाने के लिए नहीं है, मगर धार्मिक बन के, इसलिए पवित्र लोग बन के, इसलिए उस पवित्रता को हमें प्रकट करना, इसलिए हमें इन सारे भले बातों को हमें करना जरूरी है। इस वजनों से प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्पेशली आज इस जो आज़ादी का दिन में मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग मरीज है, जो लोग नंगा है,
जो लोग परदेशी, वैसे लोगों को हकीकत में उनका जीवन में जो आज़ादी मांगते, उस आज़ादी आप उन्हें दे दीजिए। वो आपको सहायता करेगा, आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए वंडरफुल डे।